हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के 100 प्लस फैक्ट्स के बारे में जो आप लोग के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप इस लेक्चर को फुल डेडिकेशन के साथ सुन लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व में पहला आर्थिक मंदी कब आई थी? तो इसका आंसर है 1929 में। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बैंक का औपचारिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है IBRD। क्वेश्चन नंबर थर्ड, IBRD का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक की जो कानूनी स्थिति क्या है, यानी इसका जो लीगल स्टेटस क्या है? तो इसका लीगल स्टेटस ट्रीटी है, यानी संधि है। इसका जो निर्माण है वो संधि के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, किस सम्मेलन में विश्व बैंक और IMF का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन वुड्स। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो इसका आंसर है 1 से 22 जुलाई 1944 तक। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है न्यू हैम्पशायर, USA। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बैंक की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका आंसर है हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड कीन्स। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बैंक की स्थापना के पीछे मूल कारण क्या था? तो इसका आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध और वैश्विक महामंदी। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए? तो इसका आंसर है 44। क्वेश्चन नंबर 11, USSR ने ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में भाग लिया था या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत विश्व बैंक का संस्थापक देश है या नहीं? तो इसका आंसर है यस, हाँ। विश्व बैंक का मोटो यानी आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर है गरीबी से मुक्त दुनिया के लिए काम करना। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है यूजीन मेयर। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है डेविड मालपस। क्वेश्चन नंबर 16, डेविड मालपस विश्व बैंक के कौन से क्रमांक के अध्यक्ष है? तो इसका आंसर है 13। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रस्ताव कौन करता है? तो इसका आंसर है सबसे बड़ा कोटाधारक देश। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बैंक के अध्यक्ष के बीच में क्या समानता है? तो इसका आंसर ये है कि वे सभी जो प्रेसिडेंट है वो USA से हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसी भी देश को पहले किसका सदस्य बनना जरूरी है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व बैंक के कितने समूह हैं? तो इसका आंसर है 5। विश्व बैंक के 5 समूहों का नाम क्या है? तो इसका फर्स्ट है IBRD, पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। सेकंड, IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। थर्ड, IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। एंड फोर्थ, MIGA यानी म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एंड लास्ट, ICSID यानी निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व बैंक के 5 समूह में से जो ग्रुप है कौन अंतिम बार स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है MIGA 1988 में। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व बैंक में कितने देशों की सदस्यता है? इसका आंसर है 189। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व बैंक किस क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है? इसका आंसर है नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व बैंक किस प्रकार के राष्ट्रों को ऋण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है विकासशील राष्ट्रों को। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व बैंक के 5 समूहों का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है वाशिंगटन DC, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27, IMF किन देशों को ऋण प्रदान करता है? इसका आंसर है गरीब और अमीर देशों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व बैंक और IMF में कौन दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है? तो इसका आंसर है विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 29, IDA की सदस्यता कितने देशों को प्राप्त है? तो इसका आंसर है 173 देशों के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, IFC की सदस्यता कितने देशों को प्राप्त है? 184। क्वेश्चन नंबर 31, जो MIGA की सदस्यता कितने देशों को प्राप्त है? तो इसका आंसर है 181। क्वेश्चन नंबर 32, ICSID के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका आंसर है 181। क्वेश्चन नंबर 33,
ICSID का क्या कार्य है? तो आंसर है निवेश संबंधी विवादों का निपटारा करना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है। और मीगा का क्या कार्य है? इसका कार्य है विदेशी जो निवेशकों को निवेश से संबंधित कानूनी जो ऑब्स्टिकल को दूर करके वित्तीय जो रिस्क के प्रति गारंटी प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 35, IFC का क्या कार्य है? यह निजी क्षेत्रों में निवेश को ऋण और सलाह प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 36, IDA ये दुनिया के सबसे गरीब देशों को अनुदान देता है। क्वेश्चन नंबर 37, IDA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गरीबों की खिड़की। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व बैंक में किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाले देश कौन है? तो इसका आंसर है USA, जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस। क्वेश्चन 40, विश्व बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है 5 सबसे बड़े जो शेयरधारक द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व बैंक के जो कार्यकारी बोर्ड समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर 42, बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य कितने राष्ट्रों का प्रतिनिधि करते हैं? तो इसका आंसर है 189। एक कार्यकारी निदेशक की जो नियुक्ति कौन करता है? विश्व बैंक के 5 समूह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, कार्यकारी समिति कितने बार इनकी मीटिंग आयोजित की जाती है? सप्ताह में 2 बार। कोटा प्रणाली क्या है? कोटा वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश के आकार को दर्शाता है और साथ ही साथ कोटा मतदान शक्ति को निर्धारित करता है। उसका क्वेश्चन नंबर 46, किसी देश को अगर कोटा में वृद्धि करना हो तो उसके लिए कौन कौन से वेटेज या उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स है? तो उसका आंसर है GDP में 50% चाहिए और ओपननेस 30% और इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी 15% एंड इंटरनेशनल रिजर्व में 5% का भागीदारी होना चाहिए, तभी उसे कोटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व बैंक में अंतिम जो डिसीजन या आप कह सकते हैं कि लास्ट डिसीजन किसका होता है? किसी भी निर्णय में लास्ट डिसीजन अगर किसी मामले में बराबरी हो तो वहाँ पर इसका जो उत्तर है वो अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका को इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग शेयर किसका है? अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व बैंक से सबसे अधिक उधार लेने वाले राष्ट्र कौन से हैं? तो इसका आंसर है ब्राज़ील, तुर्की, पाकिस्तान और भारत। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व बैंक के पतन का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण यह है कि जो लोकतांत्रिक जो व्यवहार है वो गैर लोकतांत्रिक है। क्वेश्चन नंबर 50, कोटा वृद्धि को मंजूरी देने के लिए कौन जिम्मेदार है? नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्यता की वापसी, किसी राष्ट्र को निष्कासित करने का जो अधिकार है किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 51, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका आंसर है 189 सदस्य देश के वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 52, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो मीटिंग है कितने बार आयोजित किए जाते हैं? तो इसका आंसर है 1 टाइम। क्वेश्चन नंबर 53, वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में बैठक में भाग कौन लेता है? आंसर है फेडरल बैंक के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है गरीबी मुक्त राष्ट्रों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक राष्ट्र कौन सा है? तो उसका आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सेकंड डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, थर्ड ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट एंड फोर्थ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट एंड लास्ट वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 57, IMF का पूरा नाम क्या है? IMF का जो पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। क्वेश्चन नंबर 58, IMF की स्थापना के पीछे मूल कारण क्या था? इसका उत्तर है ये प्रतिस्पर्धा अवमूल्यन के कहने का मतलब कम्पिटिटिव जो डेवल्यूएशन के दौरान को रोकने के लिए वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से लाया गया था, जिसने 1930 के महामंदी में योगदान दिया था।
क्वेश्चन नंबर 59, आईएमएफ की कानूनी स्थिति क्या है, यानी आईएमएफ का जो लीगल स्टेटस क्या है। तो इसका लीगल स्टेटस ट्रिटी है, यानी संधि है। कहने का तात्पर्य जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, इसका जो निर्माण है वो संधि के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60, आईएमएफ का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर है जुलाई 1945 को। क्वेश्चन नंबर 61, आईएमएफ ने वित्तीय संचालन कब शुरू किया। तो इसका आंसर है 1 मार्च 1947। क्वेश्चन नंबर 62, आईएमएफ आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में कब आया था। तो इसका आंसर है 27 दिसंबर 1945। आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो इसका आंसर है ब्रिटेन वुड्स। क्वेश्चन नंबर 64, आईएमएफ के कितने संस्थापक देश हैं। तो इसका आंसर है 44 देश। क्वेश्चन नंबर 65, कितने राष्ट्रों ने समझौते के लेख यानी इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर है 29। क्वेश्चन नंबर 66, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, कितने राष्ट्रों को आईएमएफ की सदस्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर है 189 देशों को। आईएमएफ की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो इसका आंसर है इंग्लिश। 69, आईएमएफ में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। तो इसका आंसर है 2700 स्टाफ, जो कि 150 देशों से है। आईएमएफ के मुख्य कार्य क्या है। इसका आंसर है वित्तीय कार्य, परामर्श कार्य और निगरानी कार्य। क्वेश्चन नंबर 71, आईएमएफ का पहला प्रबंध निदेशक कौन था। तो इसका आंसर है कैमल गर्ट। क्वेश्चन नंबर 72, आईएमएफ का वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है। तो इसका आंसर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि बुल्गारिया से है। क्वेश्चन नंबर 73, अब तक आईएमएफ के बीच प्रबंधक जो निदेशक के बीच में समानता क्या है। तो इसका आंसर ये है कि जो भी आज तक मैनेजिंग डायरेक्टर जो रहे हैं वो यूरोप से रहे हैं, ये एक समानता है। क्वेश्चन नंबर 74, आईएमएफ किन देशों को ऋण प्रदान करता है। तो इसका आंसर है गरीब और अमीर देशों के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, आईएमएफ में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस राष्ट्र की है। तो सबसे अधिक जो हिस्सेदारी है वो यूएसए की है। क्वेश्चन नंबर 76, आईएमएफ में किन देशों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एक तो सबसे पहला नंबर यूएसए, सेकंड जापान, थर्ड जर्मनी, फोर्थ यूके, देन फ्रांस का है। आईएमएफ का जो मुख्य अंग कौन सा है। तो उसका जो मुख्य अंग है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 78, आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 79, आईएमएफ प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव कौन करता है। तो इसका आंसर है जो सबसे बड़ा कोटा धारक देश है वो इसको प्रस्तावित करता है, जो कि वर्तमान में अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बैंक की कार्यकारी बोर्ड की समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर 81, एक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 82, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो मीटिंग है कितने बार आयोजित किए जाते हैं। उसका आंसर है सप्ताह में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 83, अगर आईएमएफ में कोटा में अगर परिवर्तन करना है तो उसके लिए कितने प्रतिशत बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है 85। क्वेश्चन नंबर 84, आईएमएफ से सबसे अधिक उधार लेने वाले राष्ट्र कौन से हैं। तो इसका आंसर है ब्राज़ील, तुर्की, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 85, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कितने सदस्य देश हैं। तो इसका आंसर है 189 देश। क्वेश्चन नंबर 86, बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य कौन होते हैं। तो इसका आंसर है 189 सदस्य देश के वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 87, बोर्ड ऑफ गवर्नर की सालाना बैठक कितनी बार होती है। तो इसका आंसर है 1 बार। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा देश आईएमएफ का सबसे बड़ा कोटाधारक देश है। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 89, आईएमएफ का सबसे छोटा कोटाधारक देश कौन सा है। तो इसका आंसर है टुवालू। क्वेश्चन नंबर 19, एसडीआर
बास्केट में कितने देश की मुद्राओं को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 91, SDR बास्केट में पांचवी मुद्रा के तौर पे किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है चीनी युआन। क्वेश्चन नंबर 92, SDR का जो मुद्रा है तो इसका जो सबसे कौन सी करेंसी है जिसका सबसे हाई वेटेज है? तो इसका आंसर है अमेरिकन डॉलर, जिसका वेटेज है 41.73%। नंबर 93, SDR बास्केट में सबसे लोएस्ट वेटेज वाला जो करेंसी कौन सी है? वो है यूरो, जिसका वेटेज है 8.09%। क्वेश्चन नंबर 94, IMF में भारत का वोट शेयर कितना है? तो इसका आंसर है 2.76%। क्वेश्चन नंबर 95, IMF अपने सदस्य राष्ट्रों को कितने तक ऋण प्रदान कर सकता है? तो इसका आंसर है $1 ट्रिलियन तक ऋण प्रदान कर सकता है अपने सदस्य राष्ट्रों को। क्वेश्चन नंबर 96, कोटा की समीक्षा कितनी बार किए जाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है हर 5 साल में। क्वेश्चन नंबर 97, एक सदस्य का अपना कोटा उसकी सहमति के बिना बदला जा सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 98, सबसे बड़े ऋणग्रस्त देश कौन से हैं? तो इसका आंसर है ग्रीस, यूक्रेन, पाकिस्तान और मिस्र। क्वेश्चन नंबर 99, कोटा की 54वीं सामान्य समीक्षा कब हुई? इसका आंसर है 15 दिसंबर 2010 को पूरा हुआ और 24 जनवरी 2014 को कोटा की प्रभावशीलता के लिए शर्तों को पूरा किया गया। क्वेश्चन नंबर 100, IMF के पास कितनी क्रेडिट लाइनें हैं? तो इसका आंसर है 4 क्रेडिट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 101, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन क्या है? इसका आंसर है ये आमतौर पर उन देशों को दिया जाता है जो पहले समस्या में आने वाले हैं किंतु उनकी बेहतर नीतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 102, एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटी क्या है? इसका आंसर है ऐसे देशों के लिए जो बहुत परेशानी में है और उन्हें लंबे समय तक मदद की आवश्यकता होगी। इस श्रेणी में पाकिस्तान को लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 103, IMF कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? इसका आंसर है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, सेकंड विश्व आर्थिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 104, IMF अपने सदस्य देशों को कितनी राशि धन उधार दे सकता है? तो इसका आंसर है $1 ट्रिलियन। लास्ट क्वेश्चन 105, IMF द्वारा निम्न आय वाले देशों को ऋण पर कितने प्रतिशत की दर से ऋण दे सकता है? इसका आंसर है 0% इंटरेस्ट रेट के साथ। Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.